जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है बरासो में होने वाले कार्यक्रम को लेकर। भगवान की जय, जोली आदिनाथ भगवान की जय, जोली बरासो महावीर भगवान की जय, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय, सर्वदेव रामचंद्र भगवान की जय, वत्साली भगवानी माता की जय, आचार्य श्रीमती सगजी महाराज की जय, वत्साली दिनवाणी माता। जैसा कि बाबू जी ने बताया 10 मार्च से 14 मार्च तक बरासों में पंचकल्याण है। पंचकल्याण तो बहुत होते हैं, अभी 2 पंचकल्याण हो चुके हैं। इसका मूल उद्देश्य बरासो जी के उस क्षेत्र को विकास करना है। बरासो जी भगवान महावीर स्वामी की संवत्सर से रही। भगवान महावीर स्वामी का संवत्सर वहां 3 बार आया और वह 3 बार संवत्सर आया। देवव्रत मंदिर जिसको कहते हैं वह आज भी वहाँ मौजूद है। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को चमत्कार करती है, लोगों को बुलाती है। ऐसी चीजें वहाँ है। तो भगवान महावीर स्वामी की वह धरा विकसित हो, विकास को प्राप्त हो, उसका जो विकास हो लंबे स्तर से हो, बृहद स्तर में हो। ये हमारी सोच, एक विचार आज से नहीं, बहुत पहले से है। निमित्त निमित्त संबंध कब बन जाए ये नहीं कह सकते। अब ऐसा निमित्त बन गया है कि अब वह धरा को हम बहुत अच्छी लेवल विकसित करना चाहते हैं, जिसमें एक 414 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत, 414, 415 या जो इंजीनियर की डिजाइन उसमें हो चुकी है लगभग, थोड़ी बहुत काम और हो जाएगा, भी चल रहा है, उसमें प्लान पूरा हो चुका है। तो वह ऐसा सुमेरु पर्वत वहां बनेगा। उसका शिलान्यास 16 मार्च को यहाँ होना है। उस सुमेरु पर्वत को पूरा हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है उसमें कोई व्यक्ति पहुंचे अंदर, उसके अंदर जाएगा तो उसको तुरंत वहीं से मालूम चलेगा कि वो कहाँ खड़ा है, वो क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। उसके आगे बढ़ा तो अब उसको आगे क्या देख रहा है, ऐसी पूरी उसको स्वयं ही उसको पूरा परिज्ञान हो। भगवान महावीर कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, कैसा जन्म हुआ, क्या उनका उद्देश्य रहा, उनके क्या सिद्धांत हैं, जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के क्या सिद्धांत हैं, और भी चीजें, अहिंसा धर्म क्या है, अहिंसा धर्म के क्या सिद्धांत है, सारी चीजों को उसमें दर्शाने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। हम लोग ना समाज करेगी, हम लोग तो प्रेरणा देने वाले हैं, समाज कर रही है, लगे हैं, बहुत प्रयास चल रहा है। और लखनऊ के इंजीनियर इसमें काम कर रहे हैं, 1-2 इंजीनियर और हैं वो काम कर रहे हैं, और पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया। अब उसकी एक रूपरेखा चल रही है कि इसका बृहद शिलान्यास कैसे हो, बृहद रूप में ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ सके, शामिल हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग। उसके लिए अभी चारों तरफ सूचनाएं हैं और लगभग 1 लाख लोगों को पहुंचने की संभावना है। उस बरासो क्षेत्र में 16 मार्च को 1 लाख लोग संभावित, मतलब कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन संभावित अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख लोग, लगभग 1 लाख 1.25 लाख हो जाए, थोड़ी कम ज्यादा हो जाए, लेकिन इतने लोग पहुंचने की संभावना है। सबके भाव हैं आने की। देश काल परिस्थिति क्या बनी नहीं कह सकते हैं, कुछ कम कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 1 लाख लोगों को पहुंचने की संभावना पूरी जताई जा रही है। कहने का तात्पर्य है कि सारे लोग मिलकर के इस क्षेत्र का विकास करें, और इसके विकास होने के साथ में वो एक पर्यटक के रूप में भी क्षेत्र विकसित होगा। पवित्र क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन लोगों के देखने की भावना से हमारा सोच तो ये है, लोग जैसे ताजमहल देखना जाते हैं देश विदेश के लोग, ऐसे लोग वहां देखने पहुंचे, देखें और समझें कि क्या है। क्योंकि जैन धर्म जो उपदेश देता है, प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश देता है। उसमें मुख्य रूप से ये प्राणी मात्र के कल्याण की भावना उसमें दर्शाई जाएगी कि प्राणी मात्र कल्याण कैसे हो। ताजमहल देखना अपनी जगह है, लोग देख के घूम के चले आए, लेकिन ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। ज्ञान की वृद्धि जहां हो ऐसा क्षेत्र में विकसित करना है, जहाँ कोई भी समाज का व्यक्ति जाए उसको कुछ सीखने को मिले, कुछ नया चीज मिले, जिसको देख कर उसको लगे कि हाँ हमने कुछ देखा है।
ऐसे विकसित करने की बात चल रही है। और निश्चित रूप से हमारा मानना है कि अगर संभव हुआ तो इस बहुत जल्दी तैयार होगी। योजना है कि 5 साल में इसको तैयार करेंगे, बाद में 4 साल भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, क्योंकि सारा काम किसी एक कंपनी का नहीं होता है, ये सामाजिक काम है। सामाजिक काम सामाजिक स्तर से चलते हैं। कभी पैसे की आवक कम होती है तो कम काम चल पाता है, ज़्यादा होती है तो ज़्यादा काम चल जाता है। लेकिन भाव लोगों के जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और भाव जुड़ जाएंगे तो इतना बड़ा सुमेरु पर्वत बनेगा। उसके बाद उस सुमेरु पर्वत के साथ में वहाँ एक हॉस्पिटल खोलने की योजना है, वहाँ एक स्कूल खोलने की योजना है, जिसमें समाज को लाभ मिल सके। क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति धर्म ध्यान भी कर सकता है, और शरीर स्वस्थ नहीं तो धर्म ध्यान नहीं करता है। शिक्षा का क्षेत्र नहीं है तो लोगों को विकास कैसे होंगे। हमारा सोचिए वहाँ आसपास के एरिया के जितने बालक जिनको बाहर जाना पड़ता है, उनको ऐसी शिक्षा वहीं मिले, ऐसी शिक्षा वहीं मिले कि उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। ऐसी अच्छे लेवल का विद्यालय वहाँ खुले और लोगों की शिक्षा प्राप्त करें। उसके साथ में योजना तो हमारी एक कॉलेज खोलने की भी है। योजना बहुत सारी क्रम से चलेंगी, है ना। एक वहाँ गौशाला खोलने की योजना है, गौशाला गायों का जिसमें पालन हो, गायों के साथ में और भी जीव, पक्षी का पालन, गायों का पालन, पक्षी भी सुरक्षित। मान लो कोई पक्षी, जैसे दिल्ली में हम लोग गए थे तो बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ क्या मिली कि दिल्ली में एक पक्षी का एक हॉस्पिटल खुला है, पूरा पक्षियों की चिकित्सा होती है। कहीं पक्षी मर जाता तो उनकी गाड़ी जाती है, वो पक्षी को लेके आती है और उसकी चिकित्सा होती है। ऐसे ही पक्षी का चिकित्सा केंद्र, एक जानवरों की तो व्यवस्था करेंगे, जानवरों को आदमी मतलब सभी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ हो, एक अच्छे लेवल से विकास हो, ये हमारा भाव है। साथ में 251 कमरों की धर्मशाला का भी सीधा प्रोजेक्ट है। 251 कमरों का प्रोजेक्ट तो अभी चालू करेंगे, उसके बाद आगे के प्रोग्राम चलते रहेंगे। धीरे धीरे विकास होता है किसी का, लेकिन विकास का काम इस 16 मार्च के बाद प्रारंभ हो जाएगा। पहला चरण 16 मार्च को है और संभवतः इसमें मुख्यमंत्री की भी आने की भी संभावना है। हमारे देश के मुख्यमंत्री अभी आज लोग गए हैं, कमेटी के लोग वहाँ गए हैं, कल यहाँ से निकले हैं, तो चर्चाएं शायद संभवतः आज होगी या हो नहीं जाएगी, क्योंकि टाइम दिया हुआ था। तो वहाँ चर्चा होकर के संभवतः उनके आने की पूरी 90-95% क्या 100% ही संभावना है। तुम्हारे बेलगांव क्षेत्र के विधायक और मंत्री, क्या नाम उनका, राकेश शुक्ला, वो भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और वो भी क्योंकि उनके क्षेत्र बढ़ता है, तो हमने कहा तुम्हारा क्षेत्र है, तुम देखो कि क्या करना है ना। और लगे इंटरेस्टेड ले रहे हैं। कहने का तात्पर्य अच्छे लेवल पर काम करना है और आप लोगों के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि मीडिया जो काम कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। मीडिया ने अगर अपने हाथ में ले ली कोई चीज़ तो चीज़ बहुत अच्छी उभर जाएगी, और मीडिया हाथ में नहीं ली तो चीज़ वहीं दब जाएगी। अब बस आप लोग इसमें सहयोग दें और अच्छे लेवल पर कार्य हो। इसके लिए हम यही उम्मीद करते हैं, हमारे पूरे पत्रकार महोदय जितने भी हैं वे इसको इतना हाईलाइट कर देंगे, इन 10 दिनों में इतना हाईलाइट कर देंगे, लोग आने के लिए सोचें कि हाँ हमें वहाँ जाकर एक बार देखना चाहिए। जिसके लिए लगभग 12 बीघा जगह अभी अपनी हो चुकी है, उसकी बाउंड्री पूरी हो चुकी है और लगभग 10-12 कमरे वहाँ बन गए हैं, और भी हॉल वगैरह मतलब टेम्परेरी कमरे बने अभी उनको सिर्फ लोगों की व्यवस्था की दृष्टि से। और एक छोटा सा जिनालय यानी मंदिर वहाँ बना के तैयार हो चुका है, थोड़ा काम चल रहा है उसमें, तो जिसमें पंचकर्म प्रतिष्ठा 10 तारीख से होंगे, उस भगवान उसमें विराजमान हो जाएंगे और पूजन पाठ में चालू हो जाएगा, ताकि लोगों का आना जाना प्रारंभ हो जाए और क्षेत्र का विकास हो। भगवान महावीर का क्षेत्र वर्तमान के हमारे 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के वो 24 तीर्थंकर हैं, और 24वें तीर्थंकर होने के नाते आज उनका शासनकाल माना जाता है जैन धर्म के अनुसार। तो जैन धर्म शासनकाल माना, उस शासनकाल में उनके क्षेत्रों के विकास हों ऐसी योजना वहाँ बनाई जा रही है। और
संपूर्ण विषय लगभग हमने बता दिया। सुमेर पर्वत महाराज का बोलते कितनी जगह में बन के तैयार होगा? सुमेरु पर्वत की लंबाई 414 फुट ऊंची है और चौड़ाई का जो डायस एरिया है 171 फुट है, 171। उसके आसपास फिर पूरा जगह और जिसमें पार्क वगैरह और एक वो बनाया जाएगा जिसमें नाव डाल करके लवण समुद्र की संरचना कहते हैं। सुमेरु पर्वत के चारों तरफ लवण समुद्र है। लवण समुद्र की कल्पना करके उसमें नाव चलाने की पूरी प्लानिंग है और भी प्लानिंग के साथ में बच्चों के खेलने के पार्क वगैरह सब उसमें बनेंगे। सर हॉस्पिटल और क्या बोलते गौशाला ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है, हॉस्पिटल स्कूल भी आप कॉलेज भी खोलने की सर समाज के लिए इसमें बच्चे अलाउ रहेंगे क्या? सर्व समाज के लिए, केवल जैन के लिए नहीं है, सर्व समाज के लिए। सर्व समाज के बच्चे पढ़ें उसमें, सर्व समाज के बच्चे शिक्षा लें और सर्व समाज के लोग उसमें हॉस्पिटल में लाभ लें। किसी एक चीज़ ये पर्सनल नहीं होती, ये सबके लिए होती है, प्राणी मात्र के लिए होती है। जैन धर्म प्राणी मात्र के लिए है। एक छोटे जीव की रक्षा की जाती है और वहाँ कोई व्यक्ति आए कि मुझे बीमार है तो उसको क्या भगाया जाएगा? सही बात। उसके लिए तो सबसे पहले उसकी चिकित्सा की जाएगी। उसके बाद फंड नहीं है, फंड इसीलिए उसकी चिकित्सा की जाएगी। फंड वाले तो बहुत अच्छे नहीं जाएंगे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। महाराज ये 414 बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न होना चाहिए। 414 को अगर जोड़ते हैं तीनों अंकों को कितने हो जाते हैं? 9 का अंक 700 अंक माना जाता है। 9 को 9 दूनी 18, 8 और 1 9 गए, 9 3 27, 2 7 9 चौको 36। जहां भी जाएंगे आपको 9 ही मिलेंगे। इसलिए शाश्वत काम के लिए उस शाश्वत अंक का निर्धारण किया गया है और इसमें बड़े बड़े वास्तुशास्त्री ज्योतिष शास्त्री उसमें लगे और इसमें अध्ययन कर रहे हैं और इसमें क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज लोगों को लाभ मिले उसका। अगर हम वास्तु और ज्योतिष आदि सबको लगा देंगे तो शायद संभवतः अच्छा लोगों को लाभ मिलेगा। कई सारे क्या विशेषता अपनी बरासों में भगवान महावीर का समोसरण आया था और समोसरण उनकी 3 बार समोसरण आया है। वो क्षेत्र विलुप्त ना हो, क्योंकि तीर्थंकरों के या किसी के भी क्षेत्र जब तक उनको हम कुछ चीज डेवलपमेंट करते नहीं रहेंगे तब तक विलुप्त हो जाएगा, है ना। इसलिए वहाँ एक डेवलपमेंट करने की उस यादगार बनी रहे कि वहाँ का समोसरण आया था और वहाँ भगवान की वाणी की थी, भगवान का उपदेश वहाँ हुआ था। ये यहाँ उद्देश्य है। जैसे महाराज जी आपने बताया कि सुमेरु पर्वत पे आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा, हाईटेक, फिर उसमें जो ऊपर जाएगा उसकी जानकारी मिलेगी, हमारे सामने जाएगी हाईटेक प्रोजेक्ट वगैरह चलेंगे, उसका क्या रहेगा? उसमें अभी जो प्लानिंग है उसमें एक ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जिसमें सेंसर लगा देंगे। वहाँ कोई चित्र वहाँ बनाया, चित्र मतलब कोई अच्छी एक क्या बोलते हैं जिसको प्रोजेक्ट टाइप नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, जिसकी रचना टाइप पे कलाकृतियाँ बना दी, उसके सेंसर लग गया। सेंसर में फिर लोग जो जाएंगे उनके लिए कुछ ऐसा उपकरण दिया जाएगा जो कान में लगा के जाएंगे, उनको वहाँ पहुँचेंगे तो उनको सब वो सेंसर के माध्यम से उनको पता चलेगा कि ये क्या है। ये मतलब हमारा उद्देश्य। अब कितना होगा उद्देश्य तो बहुत सारे होते हैं, सही है, कितने पूरे हो पाते हैं, सही बात। ये समय के ऊपर होता है। तुलना करिए आगरा से कि आगरा की तरह आगरा से तुलना पर्यटक स्थल बने, पर्वत में आगरा में टिकट लगता है ताजमहल का, क्या उसका भी टिकट लगेगा पर्वत का घूमने के लिए? तो वो ये सब समय पर निर्धारण किए जाते हैं। व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है। वैसे अभी ऐसी कोई भावना नहीं है किसके टिकट लगाए, लेकिन व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ 10 रुपया 20 रुपया जो भी एक व्यवस्था बनाने के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। पूरे कार्यक्रम में महाराज 1 लाख लोगों की संभावना जताई जा रही है। भिंड के लोग हैं तो कहाँ के आमंत्रित किए गए हैं इसमें? इसमें दिल्ली, आगरा, इस लाइन के पूरे लोग, चंडीगढ़ और क्या नाम है कलकत्ता, भोपाल, यानी जहाँ जहाँ हमारे चातुर्मास हुए हैं, एक तो वो क्षेत्र जहाँ जहाँ हम लोगों का भ्रमण हुआ है, दूसरे वो क्षेत्र, तीसरी जहाँ हमारा भ्रमण नहीं भी हुआ फिर भी हमारे लोग हैं वो क्षेत्र। लगभग 12-13 राज्यों से लोगों की आने की संभावना है। कोई अन्य जनसंघ भी आएंगे क्या? अन्य जनसंघ हमारे संघ तो भी है ही, और फिर अन्य कोई आता तो उसको भी अपन